नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों, कभी ना कभी आपको भी लगता होगा कि दुनिया में पावर सिर्फ पैसा या आर्मी से नहीं, न्यूक्लियर वेपन से भी होती है। और हॉनेस्टली के साथ मैं आपको बताऊं, आज तक मैंने ऐसा कुछ देखा ही नहीं जहां एक स्टेटमेंट पूरी ग्लोबल पॉलिटिक्स हिला दे। अब हुआ ये कि फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा एक्सप्लोसिव बयान दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान, चाइना, रसिया और नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर वेपन टेस्ट कर रहे हैं, और अगर ये सब कर रहे हैं तो अमेरिका भी करेगा, क्योंकि सबको पता है कि अमेरिका के पास न्यूक्लियर वेपन्स और बॉम्ब इतने सारे हैं कि वो कई बार पूरे वर्ल्ड को उड़ा सकता है। अब ये सुन के पूरी दुनिया शॉक में आ गई। क्यों? क्योंकि अगर अमेरिका जैसा देश दोबारा न्यूक्लियर टेस्टिंग शुरू करता है तो इसका मतलब है कि नया न्यूक्लियर दौर स्टार्ट होने वाला है। लेकिन दोस्तों, सवाल ये है, ट्रंप ने ये स्टेटमेंट क्यों दिया? उनका मोटिव क्या था? और सबसे इम्पोर्टेंट, इसका इम्पैक्ट इंडिया पर क्या पड़ेगा? क्या इंडिया भी अब अपने टेस्ट शुरू करेगा? चलो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं पूरा मामला। तो देखो यार, ट्रंप का ये बयान किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस या कैजुअल इंटरव्यू का पार्ट नहीं था। ये एक स्ट्रैटेजिक सिग्नल था। उन्होंने क्लियरली कहा कि चाइना, रसिया और पाकिस्तान जैसे देश अगर अपने न्यूक्लियर वेपन्स टेस्ट कर रहे हैं तो अमेरिका भी पीछे नहीं रहेगा। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात कि ये सब चीज़ें कब से चालू हुई, क्या हुआ? अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि अमेरिका ने अपना लास्ट न्यूक्लियर टेस्ट 1992 में किया था, जिसका नाम था डिवाइडर। उसके बाद उन्होंने कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी साइन किया, मतलब CTBT साइन किया, लेकिन कभी भी रेटिफाई नहीं किया, मतलब कभी भी अप्रूव नहीं किया। अब इसका फ़ायदा क्या है अमेरिका को? तो अमेरिका को इसका ये फ़ायदा है कि अमेरिका जब चाहे न्यूक्लियर टेस्ट चालू कर सकता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर अमेरिका जब चाहे न्यूक्लियर टेस्ट वो भी कर सकता है तो वो भी कर ले, क्यों नहीं अभी तक उसने किया? लेकिन भाई, उनका कहना है कि हमने इसलिए अभी तक नहीं किया क्योंकि हम लोग अभी तक मोरली सोच रहे थे। मतलब वो लोग अभी ये सोच रहे थे कि अगर और देश नहीं करे तो हम क्यों करें, दिल से एक तरीके से सोच रहे थे। लेकिन अब उन्होंने कहा है कि अगर राइवल्स टेस्टिंग कर रहे हैं तो हम भी करेंगे। सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो ये एक पावर शो है, एक मैसेज दुनिया के लिए कि हम अब भी सुपर पावर है। अब सवाल ये है, ट्रंप ने ऐसा बोला क्यों? क्या उन्हें सच में लगता है कि राइवल टेस्टिंग कर रहे हैं, या फिर ये एक पॉलिटिकल मूव था? अब राइवल्स मतलब चाइना और पाकिस्तान। तो देखो, पॉलिटिक्स में हर स्टेटमेंट का टाइमिंग बहुत मायने रखता है। ट्रंप के लिए ये स्टेटमेंट एक प्रेशर टैक्टिक था। एक तरफ उनका टारगेट था चाइना, जिसे वो हमेशा इकोनॉमिक और मिलिट्री राइवल के रूप में देखते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान, जिसे यूएस हमेशा डबल फेस नेशन के रूप में देखता है, जो टेररिज्म में फाइट करने का दिखावा करता है पर बिहाइंड द सीन्स अपने न्यूक्लियर कैपेसिटी को बढ़ाता है। और तीसरा, ट्रंप चाहता है कि अमेरिका के एलायंस जैसे इंडिया, उन पे ये मैसेज जाए कि यूएस अभी भी सिक्योरिटी के मामले में लीडर है। बस सिंपल शब्दों में बोलो तो ये एक पावर पोजीशनिंग मूव था, जहां ट्रंप ने पॉलिटिक्स और डिटरेंस दोनों के एक साथ मिलाया। अब देखो, ट्रंप ने जब पाकिस्तान का नाम लिया तो उसके पीछे का रीजन भी क्लियर है। पाकिस्तान क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम 1972 में स्टार्ट किया था, और पहला टेस्ट 28 में 1998 छेगाई हिल्स में किया था। तब से लेकर आज तक पाकिस्तान के पास लगभग 170 न्यूक्लियर वॉर हेड्स है। अब कई लोग सोच रहे हो, भाई इतने तो अब तक तो पाकिस्तान उड़ा देता है यार, पूरे वर्ल्ड को उड़ा देता। लेकिन नहीं, वहाँ पे भी एक प्रॉब्लम है। पाकिस्तान की हरकतों के बारे में सबको पता था, इसीलिए उसके पास है नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी। मतलब अगर उन्हें लगता है कि खतरा है तो भी वो पहले अटैक नहीं कर सकता। अगर मान लीजिए पाकिस्तान को पता चल गया कि उसके ऊपर हमला होने वाला है, स्टिल वो अपने न्यूक्लियर बॉम्ब का यूज़ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसके पास नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी है। लेकिन मुझे तो लगता है कि पाकिस्तान बहुत बदतमीज़ देश है, वो यूज़ भी कर सकता है। वो सब चीज़ों को मानते ही ना, जो टेररिज्म को प्रमोट करता है वो इन सब चीज़ों कहाँ मानेगा। बट
हमें तो सीखना है, तो उसके पास नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी है, वो यूज़ नहीं कर सकता। और यही चीज़ दुनिया के लिए सबसे बड़ा कंसर्न भी है, क्योंकि यही एक ऐसी चीज़ है जिसके चक्कर में अभी तक पाकिस्तान रुका, वरना सबसे पहले तो इंडिया पे ही उड़ा था भाई। उसके मिसाइल से जैसे शाहीन थर्ड, जिनकी रेंज 2750 किलोमीटर तक है, मतलब जो डायरेक्टली भाई इंडिया के टारगेट में आते हैं। तो जब ट्रंप ने बोला कि पाकिस्तान टेस्टिंग कर रहा है, तो वो इनडायरेक्टली एक वार्निंग भी थी कि यूएस सब देख रहा है। लेकिन सोचने वाली बात ये भी है, अगर पाकिस्तान और चाइना सीक्रेटली टेस्ट कर रहे हैं तो इसका इम्पैक्ट इंडिया पर भी ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि पाकिस्तान चाइना का बेटा है। तो अगर चाइना कुछ करेगा तो पाकिस्तान ज़रूर करेगा, और पाकिस्तान कुछ करने के आगे बढ़ता है तो चाइना पीछे सपोर्ट करता है। और क्या पता पाकिस्तान इंडिया पे भी कुछ कर सकता है। फिलहाल चाइना और इंडिया की बहुत अच्छी बनती है, पाकिस्तान की तो नहीं बनती। लेकिन अब बात करते हैं चाइना की। चाइना ने भी CTBT साइन किया है, पर उन्होंने भी रेटिफाई नहीं किया, यानी लीगली वो भी टेस्टिंग कर सकते हो। यही तो सबसे बड़ा मुद्दा है। अमेरिका का कहना है कि लीगली तो हम भी टेस्टिंग कर सकते हैं, लीगली वो भी टेस्टिंग करते हैं, स्टिल हम नहीं कर रहे, वो क्यों कर रहे हैं? तो यही सबसे बड़ा मुद्दा है। मुद्दा यही कि अगर हम नहीं कर रहे तो उनको भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी रेक्टिफाई नहीं किया, उन्होंने भी अप्रूव नहीं किया, हमने भी नहीं किया, स्टिल हम मोरली रुके, तो उनको भी रुकना चाहिए। और यही सबसे बड़ा रीज़न है। और एक्सपर्ट का कहना है कि चाइना अपना न्यूक्लियर स्टॉक 1500 वॉर हेड्स तक ले जा रहा है और सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी पर फोकस कर रहा है। मतलब अगर कोई पहले अटैक करे तो चाइना तुरंत जवाब दे सकता है। और यही रीज़न है कि ट्रंप के लिए चाइना एक रियल न्यूक्लियर चैलेंज है। और अगर चाइना टेस्टिंग कर रहा है तो पाकिस्तान ऑटोमेटिकली उसके अंडर कोऑर्डिनेशन में होता है, क्योंकि दोनों स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स है। आप सभी को पता है कि अगर चाइना कुछ करेगा तो पाकिस्तान तो कहीं ना कहीं अपने आप ही जुड़ जाएगा, क्योंकि वो तो यार जैसे मैंने बोला चाइना उसका पापा है। तो ट्रंप का स्टेटमेंट एक तीर था, लेकिन निशाना दो जगह था, बेजिंग और इस्लामाबाद। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट वो है इंडिया का एंगल। इंडिया ने, चलिए पहले जानते हैं इंडिया ने अपने टेस्ट कब किया, सबसे कब स्टार्ट किया, पहला टेस्ट कब हुआ। तो इंडिया ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट 1974 में पोखरण 1 में किया था, और फिर 1998 में पोखरण 2 के बाद ऑफिशियली न्यूक्लियर पावर बन गया। उसके बाद इंडिया ने एक वॉलंटरी मोरेटोरियम रखा, मतलब अब टेस्ट नहीं करेंगे जब तक मजबूरी ना हो। अब अगर ट्रंप के स्टेटमेंट के बाद दुनिया में टेस्टिंग दोबारा शुरू होती है तो इंडिया के लिए एक स्ट्रैटेजिक अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर अमेरिका खुद टेस्टिंग करेगा तो इंटरनेशनल कम्युनिटी का मोरल प्रेशर कम हो जाएगा, और इंडिया अपनी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने के लिए अपग्रेड करने के लिए उसे कोई एक्सक्यूज़ नहीं देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर जब चाइना और पाकिस्तान कर रहा है, देन उसके बाद अमेरिका कर रहा है, तो यार इंडिया भी तो अपने आप को अपग्रेड करेगा। तो अगर इंडिया अपने आप को अपग्रेड करेगा और लोग उन पर उंगली उठाएंगे तो उसको एक मौका मिल जाएगा कि भाई जब सब कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं। दूसरी बात, इंडिया का फ़ायदा ये भी होगा कि वो पाकिस्तान और चाइना दोनों के कंपैरिजन में अपना डिटेरेंस और मॉडर्न वेपन सिस्टम और एडवांस बना सकेगा भाई, क्योंकि अभी तक हम लोग इसी चक्कर में रुके हुए हैं। लेकिन हाँ, ये सब डिप्लोमेसी के बैलेंस के साथ ही पॉसिबल है, ये भी याद रखना, बिना पीस डिस्टर्ब किए। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या इंडिया दोबारा टेस्ट करेगा? इंडिया के पास भी नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी अभी भी है और हम रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन अगर वर्ल्ड में टेस्टिंग दोबारा होती है, स्पेशली यूएस, चाइना और पाकिस्तान की तरफ से, तो इंडिया को अपना डिटेरेंस मेंटेन करने के लिए कुछ टफ डिसीजन लेने पड़ सकते हैं। मुझे लगता है इंडिया टेस्टिंग के बजाय एडवांस सिमुलेशन और सब क्रिटिकल टेस्टिंग पर फोकस करेगा, जिसमें एक्सप्लोजन नहीं होता पर सिस्टम टेस्ट हो जाते हैं। ये सेफ और स्मार्ट दोनों हैं। तो दोस्तों, ट्रंप का ये बयान सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं बल्कि एक सिग्नल है कि दुनिया एक नए न्यूक्लियर एरा की तरफ जा रहा है। अगर सब देश अपनी ताकत दिखाने लगे तो ग्लोबल पीस का बैलेंस बन जाएगा। लेकिन इंडिया के पास एक गोल्डन चांस है, रिस्पॉन्सिबल पावर बनकर अपने इंटरेस्ट को सिक्योर करना। बस यही समझना होगा कि ताकत दिखाना ज़रूरी है, लेकिन समझदारी उससे भी ज़्यादा। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया को भी टेस्ट करना चाहिए या पीस डिप्लोमेसी बेस्ट है? कमेंट में ज़रूर बताना। मैं हूं विवेक मिश्रा और आप देख रहे हैं दुनिया की सोच, भारत का विज़न। धन्यवाद। जय हिंद।